अपने टैक्सेशन के निज़ाम को मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाएंगे, मज़ीद ट्रांसपेरेंट बनाएंगे और इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि एक एक पाई जो KMC इकट्ठा करेगी उसका फ़ैसला KMC की सिटी काउंसिल करेगी, उसके मुंतखब नुमाइंदे करेंगे और वो पैसा कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए और कराची की आवाम की फलाह बहबूद के लिए इंशाअल्लाह खर्च किया जाएगा। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि साल का आखिर है। आप बताएं कि जो लोग कहते थे इख्तियारात नहीं है, जो लोग कहते थे काम इस शहर में नहीं हो सकता, ये उनके लिए जवाब है कि आपके दौर में क्या आमदनी थी और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली इंतज़ामिया क्या परफॉर्म कर रही है। अब मैं आता हूँ दूसरी इशू के ऊपर, और वो इशू है कराची तारीख़ी शहर है। इस शहर में जिस बिल्डिंग में मैं बैठता हूँ, जो KMC की बिल्डिंग है, वो 1932 में तामीर की गई। फ्रेयर हॉल 1863 में उसके ऊपर काम शुरू हुआ और 1865 में उसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया। कराची शहर में मेयरवेदर टावर हो, कराची शहर में हमारी हाई कोर्ट की बिल्डिंग हो, सिंध असेंबली की बिल्डिंग हो, कराची पोर्ट ट्रस्ट की 1886 की बिल्डिंग हो, हमारे पास तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं। इस शहर का तारीख़ी विरसा है जिसको बदकिस्मती के साथ तफरीक की सियासत में, तासुब की सियासत में, नफ़रत की सियासत में कहीं छुपा दिया गया, कहीं भुला दिया गया। और हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को ये बताने के लिए कि इस शहर का क्या बैकग्राउंड रहा है, ये कराची है, कुराची है, कोलाची है, इस शहर की क्या तारीख़ है, क्या कल्चर है, क्या हेरिटेज है, बल्दिया उज़्मा कराची ने फ़ैसला किया है कि हम उनके लिए इस तारीख़ी विरसे के ऊपर अब काम करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि हालिया इजलास जो बल्दिया उज़्मा कराची का मुनक्किद हुआ था, उस इजलास में सिटी काउंसिल ने पाकिस्तान के पहले मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम के क़याम की मंजूरी दी। यानी कि पाकिस्तान में अजायब घर के लिए, म्यूज़ियम्स के लिए हैं, लेकिन किसी बल्दियाती हुकूमत का, कोई मेट्रोपॉलिटन हुकूमत का, बल्दियाती निज़ाम का कोई म्यूज़ियम नहीं है। तो हम ने उस करारदाद के ज़रिए फ़ैसला किया कि इस 1886 की तारीख़ी डेंसो हॉल की इमारत को, जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये कितनी शानदार, कितनी खूबसूरत इमारत है, क्या ज़बरदस्त शानदार कॉलम्स हैं, क्या हमारे आर्टिजन्स थे जो ये काम करते थे। हमने यहाँ पर कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम को कायम करने का फ़ैसला किया है। इस बिल्डिंग को हमने टेक ओवर कर लिया। एक ज़माने में ये बिल्डिंग बंद पड़ी हुई थी। जिस सीढ़ी से चढ़कर आप आज ऊपर आए, ये सीढ़ी मयसर नहीं थी, बंद पड़ी हुई थी। हमने इसको टेक ओवर किया और अब इस बिल्डिंग की तज़ीन व आराइश, जो हेरिटेज का कॉन्सेप्ट है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मशावरत के साथ, उनकी गाइडेंस के साथ हमने काम शुरू कर दिया है। और हमारा टारगेट है इंशाअल्लाह कि 23 मार्च 2024 तक पाकिस्तान के पहले मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम को, जिसका नाम इंशाअल्लाह कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम होगा, उसको पब्लिक के लिए हम खोलेंगे। और उस म्यूज़ियम में हम अपने बच्चों को, बच्चियों को, अपने आने वाली नस्लों को, जो बाहर से लोग आते हैं, उनको बताएंगे अपने तारीख़ी विरसे के बारे में। और मैं कुछ चीज़ें आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि शहर में निज़ाम बर्थ सर्टिफिकेट्स के हवाले से, डेथ सर्टिफिकेट्स के हवाले से, या बर्थ रजिस्ट्रेशन के हवाले से, या डेथ रजिस्ट्रेशन के हवाले से किस ज़माने में स्टार्ट हुआ था, ज़मीनों की रजिस्ट्री के हवाले से, अलॉटमेंट के हवाले से किस ज़माने में निज़ाम स्टार्ट हुआ था। मैं आपके साथ, अपने साथ ये रजिस्टर लेके आया हूँ। ये वो तारीख़ी विरसा है जो मैं
बेहसियत आम शहरी के मेरे पास मैसर नहीं है। मैं जब बड़ा हो रहा था इस शहर की गली मोहल्लों में, मेरे पास ये चीज़ मैसर नहीं थी। बट मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों के पास, आपके बच्चों के पास ये चीज़ हो, ताकि हम लोगों को बता सकें कि शहर की क्या बात है। इस शहर में सब कुछ है। ये जो मनफी प्रोपेगेंडा हमारे शहर के बारे में लोग करते हैं ना, उस प्रोपेगेंडे को रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि पहली जो एंट्री है वो इस शहर के अंदर पैदाइश की, वो 1 सितंबर 1879 की है। 1 सितंबर 1879 को पहली बार बर्थ रजिस्टर के कॉन्सेप्ट को कराची शहर के अंदर मुतारिफ कराया गया। और ये जो तारीखी काम था, जो पहले साहब थे उनका ताल्लुक माशाल्लाह लियारी से था, बगदादी के इलाके से थे। और उनका नाम जो यहाँ पे लिखा है वो है लाडो रमज़ान। ये पहली पैदाइश की तफसीलात हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। उसी तरीके से इसी साल डेथ सर्टिफिकेट्स का रजिस्टर भी हमने निकलवाया। ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, छुपी पड़ी हुई हैं। वो है ना, किसी ने शेर अपने घर पे रख लिए, जो निकलवा के फिर हमने कराची जू में लगवाए जब एडमिनिस्ट्रेटर बना था। वो जो फ्रेयर गार्डन के अंदर मूर्तियां लगी हुई थी, वो भी किसी के घर में चले गई थी, वो भी वहाँ से निकलवा के हमने रिट्रीव की। उसी तरीके से ये सारा तारीख़ी विरसा हमारे पास मौजूद था, लेकिन कोई इसके ऊपर काम नहीं कर रहा था। ये पहली डेथ के बारे में भी इसके अंदर तफसीलात हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को जो ज़मीन दी गई, उस घर की एंट्री, वो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ऑफ कराची, और ये एंट्री, ओरिजिनल एंट्री इसकी पुरानी है, लेकिन जो फातिमा जिन्ना साहिबा के नाम ये एंट्री की गई वो 18 फरवरी 1967 को की गई। 66 आई एम सॉरी। और जो पहली एंट्री थी वो गालिबन 1930 की है। ये तमाम तफसीलात हम अपने म्यूजियम में रखेंगे। मैं बताना चाहूंगा जी, ये डेंसो हॉल की तारीख पहले पढ़ दूं। कि ज़मीन का सर्वे नंबर क्या है, शीट नंबर क्या है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर दर्ज हैं। कब कब क्या क्या एंट्री की गई वो उसके अंदर दर्ज है। और ये तमाम चीज़ें हम इस रिकॉर्ड को महफूज करके इस म्यूज़ियम में रखेंगे, ताकि हमारे बच्चों को हम दिखा सकें। हमारे बच्चों को नहीं पता कि केएमसी की इमारत में मलका बरतानिया आई थी। मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं केएमसी नहीं आया था। ये अली हसन साजिद साहब तारीख़ी विरसा है हमारा, इनको चीज़ें याद रहती हैं। ये इन्होंने मुझे बताया कि सर यही बिल्डिंग जिसमें हम मौजूद हैं, इस बिल्डिंग में कायदे आज़म आए 25 अगस्त 1947 को। इस बिल्डिंग में यासिर अरफात आए, इस बिल्डिंग में जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए, इस बिल्डिंग में शाह फैसल आए। 100 से ऊपर बैनुल अक़वामी कायदीन, हेड्स ऑफ स्टेट, वो केएमसी आते थे। वो केएमसी जिसके बारे में पता नहीं हमने क्या तासुर दे दिया लोगों को कि जैसे केएमसी फंक्शनल नहीं है। ये वो खुतबा इस्तकबालिया है जो मलका एलिज़ाबेथ के लिए 1961 में 2 फरवरी 1961 को उस वक्त के डिप्टी मेयर ने, सोचे मेयर, चीफ मिनिस्टर, वजीर आजम नहीं, उस वक्त के डिप्टी मेयर ने, डिप्टी मेयर साहब का नाम क्या? सर हबीबुल्ला साहब। अभी हम खुश होते हैं अगर कोई वजीर आता है कहीं का। इस कराची शहर में केएमसी की इमारत में जहां मैं बैठता हूं, आप दोस्त मुझसे मिलने आते हैं वहां पर मलका बरतानिया है। ये मैं आपको
तस्वीर दिखाऊं, मरहूम शाह फैसल साहब, मरहूम शाह फैसल साहब। आज ये नाम बड़े याद आ रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यासिर अरफात, शाह फैसल, जो फ़लस्तीन में जारियत हो रही है। आज अगर ये लोग जिंदा होते तो शायद उम्मा का ये हाल नहीं होता कि जनूबी अफ्रीका केस फाइल कर रहा होता। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। पच्चीस अगस्त 1947, बानी पाकिस्तान, फाउंडर ऑफ द नेशन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुतबा इस्तकबालिया देते हैं बल्दिया उज़्मा कराची की बिल्डिंग में। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे शहर का तारीख़ी विरसा है, जो कहीं छुप गई हैं, छुपा दी गई हैं। जब कहीं बात की जाती है तो कराची को कचराची कह देते हैं, कराची के मसाइल के ऊपर बात करते हैं। कोई ये नहीं बताता कि कराची ये है हमारा कराची। और इंशाअल्लाह ये म्यूज़ियम बनेगा, अपने आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को अपने विरसे से मुतारिफ़ कराएंगे। बच्चों को मोलड़ो मीरभर की कहानियाँ सुनाएंगे, बच्चों को लियाकत अली ख़ान की कहानियाँ सुनाएंगे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कहानियाँ सुनाएंगे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की काविशों को सुनाएंगे, ताकि हम फ़ख्र कर सकें कि इस मुल्क में सिर्फ बुरी चीज़ें नहीं हैं, इस सूबे में सिर्फ बुरी चीज़ें नहीं हैं, इस शहर में सिर्फ बुरी चीज़ें नहीं हैं। इस शहर में बहुत कुछ है जो छुपा हुआ है। इदारे को तबाह कर दिया गया, लोगों के घरों में पेंटिंग्स आ गई, स्टैचूज आ गए, शेर आ गए, और इदारे जो है वो ख़राब होते गए। अब पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची इंशाअल्लाह इस शहर की ग्लोरी को, इस शहर की सकाफ़त को, इस शहर की तारीख़ को एक बार फिर प्रोटेक्ट करेगी, प्रिजर्व करेगी, और अपने आने वाली नस्लों को इंशाअल्लाह दिखाएगी कि कितना खूबसूरत था हमारा कराची और कितना खूबसूरत अपने कराची को हम बना सकते हैं अगर हम तफरीक, तासुब, नफ़रत को ख़त्म करें, एक दूसरे को अपनाएं और खिदमत 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 पर यकीन करें। तो आने वाला वक्त इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि मज़ीद बेहतर होगा। तीसरी चीज़, बल्दिया उज़्मा कराची ने एक और फैसला किया है कि वो लोग जो शहर की खिदमत करते हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हो, KMC के फायर फाइटर्स हों, हमारा म्यूनिसिपल सैनिटरी स्टाफ हो, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, चाहे पुलिस हो, रेंजर्स हों, हमारे आर्टिस्ट हों, परफॉर्मर्स हों, म्यूजिशंस हों, फिलैंथ्रोपिस्ट हों, डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, KMC हर साल 14 अगस्त को इंशाअल्लाह कराची अवार्ड्स का ऐलान करती है। हर साल 23 मार्च को बल्दिया उज़्मा कराची की काउंसिल फैसला करेगी कि किन किन लोगों को उनकी खिदमात पर तमग़ा कराची देने की ज़रूरत है। और 23 मार्च की अनाउंसमेंट के बाद इंशाअल्लाह 14 अगस्त को इसी तरह के तारीख़ी जगहों पर हम उनकी खिदमात को सराहेंगे, अप्रीशिएट करेंगे और उनको वो तमग़ा दिया जाएगा। इस निज़ाम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसके पास रिकमेंडेशंस आएंगी। वो सहाफ़ी हज़रात भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, वो हमारे आर्ट्स काउंसिल के लोग भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। उस कमेटी के पास वो रिकमेंडेशन आएगी
वो कमेटी अपनी तहकीक करने के बाद अपनी रिपोर्ट मेयर को भेजेगी। मेयर उस रिपोर्ट को काउंसिल में पेश करेगा और काउंसिल फैसला करेगी कि किस किस को वो तमगा कराची देने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह इस 23 मार्च को अगेन जहाँ डेंसो हॉल को हम ऑपरेशनलाइज करेंगे, इस म्यूज़ियम को, कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम को, उसी दिन इंशाअल्लाह अनाउंस भी करेंगे कि तमगा कराची किन किन शख्सियात को जिन्होंने शहर की खिदमत की है, चाहे माजी में की हो। वो कौमें आगे नहीं बढ़ती जो अपने हीरोज़ को याद नहीं रखती, जो अपनी तारीख़ को याद नहीं रखती। और ये संजीदा कोशिश KMC की जानिब से अपनी तारीख़ी विरसे को भी और अपने उन लोगों को, शख्सियात को जिन्होंने खिदमत दी है, उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए ये एफ़र्ट की जा रही है। और इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें हम करके दिखाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए मज़ीद बेहतर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, एक सॉरी मैं भूल गया चीज़, 23 मार्च के लिए एक और अनाउंसमेंट है, और वो ये है कि हम एक कंपटीशन कराना चाह रहे हैं कराची डॉक्यूमेंट्री के नाम से। और मैं आज तमाम लोगों को दावत देता हूँ कि कराची शहर के हवाले से वो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएं, उसको हमारे पास सबमिट किया, उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी, तफसीलात उसको भी एनालाइज किया जाएगा, और जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री होगी उसके ऊपर भी हम अवार्ड उनको देंगे, जिसमें कैश प्राइज़ भी होगा और अप्रिसिएशन भी होगा, ताकि उस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए हम चाहते हैं, हमारी एफ़र्ट ये है कि शहर की तारीख़ को उजागर किया जाए, अपने विरसे को हम उजागर करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खेलों की सरगर्मियों को, हेल्दी एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देने के लिए KMC सालाना सतह पर फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी का फर्स्ट फेज़ में ऑल कराची 25 टाउन्स पर मुश्तमिल कंपटीशन कराएगी, और जो बेस्ट टीम होगी इंशाअल्लाह उसको वो अवार्ड दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये किसने ऐलान किया था? किसने? ये मुझे नहीं, कौन? आप जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं ना, जिनका मकसद ही है कि शहर में कुछ नहीं होता, उनकी बातों को कोट ना करें। तो अगर मौके से नहीं दिया तो आपको पता कैसे चला? बीबी अब मेरी बात सुन ले ना, मेरी बहन, अब मेरी बात सुन ले। अब मेरी बात, अब मेरी डायरेक्शन बड़ी क्लियर है कि शहर के निज़ाम को हम चलाएंगे, कोई और नहीं चलाएगा। बहुत क्लियर है। और जो लोग चाहते हैं कि चिड़ियाघर को बंद कर दिया जाए, सफारी पार्क को बंद कर दिया जाए, ये मेरे होते हुए तो नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये कराची के आम आदमी, आम ख़ानदान, आम लोगों के लिए एक सहूलत है। कुछ लोग जिनको अफ्रीका जाके सफारी करने की सहूलत मिल जाती है ना, वो अपने बच्चों को बिज़नेस क्लास टिकट लेके ले जाते हैं, केनिया घुमा के आ जाते हैं। मेरा गरीब आदमी जो है ना, मेरा मज़दूर, किसान, आम आदमी, वो नहीं जा सकता वहाँ पे। तो मैं उनका ब्रीफ होल्ड करता भी नहीं हूँ, और जब भी वो इस तरह की तनकीद करते हैं ना, मैं उसका जवाब भी देता हूँ। कभी किसी ने ऐलान नहीं किया कि इस तारीख तक ख़त्म हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि जितने भी इदारे हैं ना, ये अपनी, क्या कहते हैं प्रोजेक्शन को उर्दू में, तशहीर, ये अपनी तशहीर से बाहर निकलें। जब आ रहे होते हैं जू, आप लोगों को पता चल जाता है। मुझे पता है कोई अच्छा काम करने के लिए मीडिया को बताना ज़रूरी होता है क्या? इनका मकसद है अपनी तशहीर करें और इदारों को बदनाम करें। मैं आज बरमला कहता हूँ कि जो इदारा हमारी मदद करना चाहता है चीज़ों को ठीक करने के लिए, हम उनको वेलकम करेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो अपनी तशहीर करे, हमारी तज़हीक करे, तो मैंने माजी में भी इन चीज़ों के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया, आज भी स्टैंड लूँगा। अगर कोई इदारा उस हथनी की सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए हमारी मदद करना चाहता है, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता किसी अखबार की हेडलाइन पे, ट्विटर या फेसबुक
पे ट्वीट करके हमें पता चले कि वो क्या काम करना चाहते हैं। मैं आज भी उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, जो उन्होंने कमिट किया था ना कि वो सेंचुरी बनाएंगे, मैं आज भी इंतज़ार कर रहा हूँ उनका, वो बना लें। देखिए, कोई भी डेवलपिंग शहर जो होता है ना, क्या आप अपनी नौकरी से मुतमईन हैं? जिस दिन इंसान मुतमईन हो गया ना, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ज़िंदगी का नाम है कॉन्स्टेंटली चीज़ों को बेहतर बनाने का नाम, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी वसाइल हैं वो लोगों की खिदमत के लिए, उन बेज़ुबान जानवरों की खिदमत के लिए खर्च किए जाएं। इस प्रोपेगेंडे से हमें बाहर निकलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा असासा है चिड़ियाघर, बोटेनिकल गार्डन इस शहर का। इसी तरह की तज़ीक आमेज़ गुफ्तगू करके आपने अपने इदारों की क्रेडिबिलिटी ख़राब की। जब वो बेचारे अच्छा काम करने भी जाते हैं ना, तो फिर रोड़े अटका दिए जाते हैं। जी, मैं बरमला कहता हूँ कि जो जो शहर की तारीख़ है हम लोगों को बताना चाहते हैं, जिन जिन लोगों ने शहर की खिदमत की है, किसी भी रंग नस्ल के हों, मज़हब के हों, ज़बान के हों, उनकी इज़्ज़त हमारी ज़िम्मेदारी है। आपको याद होगा मैंने पहला काम ये किया था कि वो केएमसी की बिल्डिंग जो कि जमशेद नुसरवान मेहता साहब ने बनाई थी, उस बिल्डिंग का नाम हमने जमशेद नुसरवान मेहता केएमसी बिल्डिंग किया। क्यों? क्योंकि हम खिराज तहसीन पेश करना चाहते हैं उन लोगों को जिन्होंने शहर की खिदमत की है। मेरे कमरे में आएंगे, आज भी नुसरवान साहब का बस लगा हुआ है वहाँ पे, जहाँ कायद-ए-आज़म की तस्वीर है, भुट्टो साहब की तस्वीर है, बीबी शहीद की तस्वीर है, नुसरवान साहब का भी बस लगा है। तो हम तो चाहते हैं तमाम चीज़ें की जाएँ। तो कलमती साहब की जो खिदमत है, मुझे भी अंदाज़ा है आपका बैकग्राउंड क्या है, उस बैकग्राउंड के हवाले से मैंने मोल्लो मीरभर का जिक्र किया आपको। जिन जिन लोगों की खिदमत इस शहर के हवाले से रही है ना, मगरमच्छ इस शहर का असासा रहे हैं। हम चाहेंगे अपनी आने वाली नस्लों को उन तमाम चीज़ों से रोशनास करें, और इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें करके देंगे। जी, वो सीनियर आदमी। अच्छा, इसके ऊपर ओवरऑल एमेजिना रोड हो, चुंदरीगढ़ रोड हो, ये जो ओल्ड सिटी एरिया है, या ट्रैफिक कंजेशन के बड़े मसाइल हैं बिकॉज ऑफ पार्किंग। हम एक अभी काम कर रहे हैं एक फीजिबिलिटी के ऊपर कि शहर में नए पार्किंग प्लाजाज बनने की ज़रूरत है, ताकि ये सड़कें जो हैं, अभी हम इस सड़क पर हैं, 6 लेन का ट्रैक है, लेकिन आम दिनों में आते हैं तो यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती। तो हम उन पार्किंग प्लाजाज के ऊपर काम करें जिसकी लोकेशन अच्छी होगी, ताकि लोग अपनी दुकान पे जाने के लिए, किसी जगह जाने के लिए उस जगह पर गाड़ी पार्क करें, और पार्क करने के बाद वो आ सके। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काम चल रहा है। लेकिन देखिए ना, हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं, सिटी सेंटर्स के अंदर वहाँ ट्रैफिक कंजेशन होती है, लेकिन उसके बावजूद लोग जाते हैं। मसाइल की वजह से ये नहीं है कि हम अपनी चीज़ों को भूल जाएं, चीज़ों को छोड़ दें। मैं चाहता हूँ अपनी चीज़ों को याद रखें और लोगों को याद दिलाएं कि ये चीज़ें हमारे शहर में मौजूद हैं, और इंशाल्लाह इन्हीं चीज़ों के बेसिस के ऊपर हम मज़ीद चीज़ों को बेहतर बनाएंगे। जी, हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों चंडीगढ़ रोड पर भी वॉल चॉकिंग का खात्मा किया गया और खूबसूरत नक्शे निगार बनाए गए हैं, लेकिन कुछ जमातें जो है अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए ये वॉल चॉकिंग कर रही हैं, और इसमें झगड़े भी हो रहे हैं। परसों ही रात को नॉर्थ कराची में 2 सियासी जमातों में तसादुम हुए, जबकि सियासी झंडे भी जो है आपको उतारने से रोका जा रहा है कि किसी काम में जब उतारने जाते हैं तो रोक ले जाते हैं। तो इन लोगों से सख्ती से निपटने के लिए आपको नहीं, मुझे बताएं मैं क्या करूँ। अगर वॉल चॉकिंग हम मिटाते हैं, चले सियासी बात नहीं करता अभी मैं चाहूँगा यार इसको प्लीज़ चलाना टीवी पर। हमने एक बच्चे की बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर बनाई, वो पतंग के साथ खेल रहा है, कोई सांप गए पान की पीक मार के आ गए उस बच्चे के मुंह पे। हमें नफरत है कि अपने आप से। वो नया हमने गुलिस्तान जौहर में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके अंडरपास, ब्रिज, साइड की सड़कें सब कुछ बना दिया है। मैं वहाँ से उस दिन गुजरा, 4, 5, 6 सियासी जमातों के झंडे भी लग गए और वॉल चॉकिंग भी हो गई।
यार सियासत करना आपका राइट है, मैं भी सियासत कर रहा हूँ, मेरे तो बैनर नहीं लगे हुए वहाँ पे। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि हम ये शऊर बेदार करें। ये जो बिल्डिंग है ना, इसके भी बाहर आप जाएंगे आपको एक वॉल चौकिंग नज़र आएगी। हाँ, वो एक साहब हैं, वो शुगर का इलाज करना चाहते हैं। खुदा की कसम, कराची की हर सड़क, हर पुल के ऊपर इस आदमी ने, उसका नंबर भी शायद मुझे याद है 0300-213-1899 मेरे ख्याल में। उसको एक बार हमने गिरफ्तार भी कराया, वो माफ़ी मांग के चला गया, कहते हैं अगली बार नहीं करूँगा। लेकिन खुदा की कसम उसने इतना नुकसान पहुँचा है कि जहाँ जाता हूँ, उस दिन मैं शहर से बाहर गया तो वापस आ रहा था तो हाईवे पे माशाल्लाह हाईवे पे मौजूद थे वो भाई। तो मैं सिर्फ हाथ जोड़ के कहता हूँ, हाथ जोड़ के, कि खुदारा ये जो वॉल चॉकिंग है, ये गुटखा वगैरह आप खाएं, आपका राइट है। आपको वॉल चॉकिंग करनी है अपने घर के अंदर कर लें यार, अपने मकान की जो सड़क की दीवार है उस पर कर लें यार। अगर आपको पान थूकना है, गुटखा थूकना है, कोई अपने साथ उगालदान रख लें। कुछ चीज़ों पे मदद चाहिए। ये तमाम चीज़ें अगर हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ हमारा शहर बड़ा खूबसूरत है। उन तमाम चीज़ों को हम कर लेंगे। अभी मैं आ रहा था, ये पीछे राह गुजर इतनी अच्छी स्ट्रीट बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई हम में से ही था, वहाँ पे भी माशाल्लाह गुलकारी करके गया है। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जिस तरह हम अपने घर को साफ़ रखते हैं ना, अपने गली मोहल्ले को साफ़ रखें। अगर हम मदद करेंगे ना रियासत की, तो आने वाला वक्त यकीनन बेहतर होगा। बाकी सियासी जमातों से मेरी गुजारिश है कि ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज, ये गैंटिंग जिसके ऊपर लिखा है कि चुंदरीगढ़ रोड यहाँ से जाएंगे, एमटी खान रोड यहाँ से जाएंगे, किमाड़ी यहाँ से जाएंगे, वहाँ पे लोग ये देखना चाहते हैं कि एमटी खान जाने का रास्ता क्या है, या किमाड़ी जाने का रास्ता क्या है, या चुंदरीगढ़ रोड जाने का रास्ता क्या है। वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की साइड पोस्ट की तस्वीर नहीं देखना चाहते। तो मैं उनसे चाहूँगा वो अपनी सियासत करें, उनका राइट है। लेकिन ये जो सरकारी अमलाक है ना, जब मेरी तस्वीर नहीं है, मैं शहर का मेयर हूँ, तो आप तो यार हकीकी मेयर है ना, फिर दिलों के मेयर, तो लोगों के दिलों में अपनी तस्वीर रहने दें, सड़कों को छोड़ दें। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये सिर्फ बल्दिया उज़्मा कराची नहीं कर रही है, ये हर बल्दियाती इदारा कर रहा है और हम शहरी कर रहे हैं। वहाँ कोई ज़बरदस्ती गाड़ी पार्क करवाता है, जो डबल ट्रिपल पार्किंग हो जाती है, या फुटपाथों पे मोटर बाइक पार्क हो जाती है, तो क्या मैं जाके ज़बरदस्ती आपको कहता हूँ अपनी मोटर बाइक वहाँ पे लगाऊँ, अपनी गाड़ी को डबल ट्रिपल खड़ी करूँ? ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है। हमारे लोग, हमारा अमला जिम्मेदार है, और जहाँ जहाँ निशानदेही होती है हम कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। टाउन्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम है, केएमसी में भी है, कंटोनमेंट बोर्ड में भी ये प्रॉब्लम है पार्किंग की। लेकिन हम शहरियों को भी देखें ना, कि हम कहते हैं साहब बहादुर जो है ना वो बिल्कुल दुकान के सामने उतरेगा, मैडम जो है ना वो भी बिल्कुल दुकान के सामने, रेस्टोरेंट के सामने उतरेंगे। तो थोड़ा सा शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ जो ऐसे लोग हैं जो ये गलत काम करें, हम कोशिश करें उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और ये जो मैंने पार्किंग प्लाजाज और पार्किंग के निज़ाम को बेहतर बनाने की बात की, ये हमारे टारगेट में, इसकी फिजिबिलिटी के ऊपर काम हो रहा है। इंशाल्लाह ये चीज़ें इन द लॉन्ग रन हम आपको करके देंगे। एक बड़ा मसला है कराची शहर का, और हमें इस बात का अदराक है, इंशाल्लाह इस मसले को भी हम हल करके देंगे। कलर क्या है? जी ये बात आपकी दुरुस्त है बहुत, क्योंकि माजी में केएमसी ने काम ही नहीं किया। मेयर साहब ने जो है कह दिया था यार हम तो किसी काम के काबिल नहीं हैं, तो जो डीएमसीज थी, टीएमसीज थी, वो बिल्कुल उनके ऊपर
हावी हो गए। हमारी सड़कों पे एडवर्टाइजमेंट टैक्स टाउन नहीं ले सकता, और जो टाउन ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं, और जो एडवर्टाइज़र वहाँ पर बोर्ड लगा रहे हैं हमारी जात के बारे वो गलत है। और अब इंशाल्लाह उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी पार्किंग को, स्पेसेस को, हमारी सड़कों पे पार्किंग के ठेके कुछ टाउन्स ने दिए हैं। हमारे एंटी इंक्रोचमेंट के मामलात में इंटरफेरेंस की जा रही है, हम उनको चैलेंज को फेस कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ हमारे मामलात में इंटरफेरेंस होगी हम एफआईआर कटाएंगे, हम कानूनी चाराजोई करेंगे। बिकॉज ये नहीं हो सकता कि जिम्मेदारी हमारी है लेकिन रेवेन्यू कोई और इकट्ठा कर रहे हैं। तो मुझे इस पर आप लोगों की मदद भी चाहिए होगी, क्योंकि जब कोई शहर में वाक़या होता है, आग लगती है ना, तो आप कोई टाउन का चेयरमैन आपको नज़र नहीं आता, आप बुरा भला भी हमें ही कहते हैं और बातें भी हमारे बारे में करते हैं। तो अगेन मेरा मानना ये कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत जिसका जो इख्तियार है उस इख्तियार में रहते हुए अपना अपना काम करे। हर टाउन केएमसी की मदद करे, केएमसी टाउन्स की मदद करे, तो हम ज़्यादा बेहतर अंदाज से मामलात को आगे लेकर चल पाएंगे। अगर इस तरह टग ऑफ वॉर होगी तो मैं समझता हूँ शहर का फ़ायदा नहीं होगा। शहर की खिदमत के लिए हम सब पुरज़म हैं और हम सबको मिलकर इंशाल्लाह काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये डीसी ईस्ट और मैं इस पर इन टच हैं। हम इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों को ब्यूटिफाई करने के लिए काम करें। शारे फैसल पे आपने देखा है वो काम स्टार्ट हुआ। लियारी एक्सप्रेस वे पे वो जो प्राइवेट इमारतें थी उनको हमने कलर किया। हम कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर और वसाइल लगाएं ताकि अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मज़ीद खूबसूरत बना सके। काम चल रहा है वजाहत। इंशाल्लाह 4 साल के सरसे में आप विजिबल डिफरेंसेस कराची शहर के अंदर हर मामले में इंशाल्लाह देखेंगे। जी, एक मिनट, वो उनका हुआ नहीं। अच्छा, मैं कोई ना तनकीद करूँगा ना कुछ कहूँगा, सिर्फ मैं आपके सामने एक वीडियो की निशानदेही करूँगा। कल आपने देखा कि जिना टाउन की एक गाड़ी क्या कर रही थी। हाँ, आप सबने देखा ना कि जिना टाउन की गाड़ी बिल्डिंग को पेंट कर रही है। हम बड़े खुश हुए शुरू में, यार बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने एमसी साहब को कहा यार हमें भी ये करना चाहिए। फिर जब वीडियो एंड तक पहुंचे हम तो देखा नहीं, वो तो सियासी जमात इस्लामी का झंडा बना रहे थे वो। अब ये हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये ईमानदारी की बात करते हैं, ये दयानत की बात करते हैं। वो अभी उन्होंने एक जगह पे कहा हम पार्क बना रहे हैं और हमने फ्लावर शो किया। ये फ्लावर शो जिस पार्क में हो रहा था वो पार्क किसने इफ्तिताह किया था? वो इस खादिम ने किया था। उसके फवारे शवारे ग्रीनरी सब हमने करके दी थी। अब वहाँ पे वो आके बैठ गए, उन्होंने कहा जी ये तो हम काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं यार, वो खुश हो जाए इन चीज़ों में, लेकिन जब वो कहते हैं ना हमारे पास वसाइल नहीं है, तो यार जमात इस्लामी के झंडे लगाने के वसाइल हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के बैनर्स होर्डिंग लगाने के वसाइल हैं। सरकारी वसाइल को, आपकी क्रेन्स को स्ट्रीट लाइट ठीक करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जमात इस्लामी के झंडे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये गैर मुनासिब चीज़ है। और मैं समझता हूँ हम सबको एक मेक श्योर करना चाहिए कि हम दयानत के साथ अपने वसाइल को इस्तेमाल करें, और वो दयानत तभी होगी अगर वसाइल लोगों के ऊपर खर्च हो, ना कि अपने ज़ाती मकासद के लिए। डन, बहुत शुक्रिया।